मित्रों, आपकी बात आपके साथ के इस आज दिनांक 26 मई के अंक में आप सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान। अपने देश में लोकसभा चुनाव अंतिम बेला में पहुंच चुका है और यह चुनाव जिन मुद्दों से होता हुआ शुरू हुआ था और आज अपनी अंतिम बेला में आकर जिन मुद्दों पर समाप्त हो रहा है, जो नई नई जानकारियां विभिन्न राजनीतिक दलों की घोषणाओं, उनके वादों दावों के आधार पर उभर कर आई हैं, निश्चित ही वे बेहद चिंताजनक भी हैं और सचेत करने वाली भी हैं। ख़ास तौर से इंडी गठबंधन विपक्षी दलों ने सत्तारूढ़ दल आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार पर जो गंभीर आरोप लगाए थे, संविधान बदलने के, आरक्षण खत्म करने के, लेकिन विधि का विधान देखिए, ये चुनाव की अंतिम बेला में आकर कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ कि जो लोग आरोप लगा रहे थे वही इस संविधान की भावना को, संविधान द्वारा पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग को मिलने वाले आरक्षण को किस प्रकार तोड़ मरोड़ कर संविधान की मूल भावना के विपरीत इसे धार्मिक आधार पर देने का काम कर रहा था, इसका भंडाफोड़ कांग्रेस सरकार द्वारा जो कर्नाटक में किया गया उसके माध्यम से ध्यान में आया और 22 मई को कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा दिए निर्णय के आधार पर यह सब जानकारी जब इस चुनाव की अंतिम बेला में इस देश के गांव, गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले इंसान जो संविधान की विशेष, जो इन लोगों के प्रति एक राहत के रूप में एक व्यवस्था जिसका नाम आरक्षण था, 90 के दशक में मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग को जो आरक्षण दिया जा रहा था, उस आरक्षण को कैसे धार्मिक आधार पर देने के काम इन लोगों ने किया, वह सारा जानकारी देश के सामने आई तो पिछड़ा वर्ग, SC ST वर्ग अपने को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा और उसके मन में कई शंकाएं इन राजनीतिक दलों के प्रति बैठ गई हैं। लेकिन आदरणीय मोदी जी ने लगातार इस वर्ग को ढाढ़स बताते हुए कहा कि जब तक भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी जिंदा है, तब तक किसी भी में भी ये हिम्मत नहीं है कि वह पिछड़ा वर्ग, SC ST वर्ग का आरक्षण किसी और धार्मिक आधार पर किसी और को दे, इसमें बांट कर देने का दुस्साहस कर सके। लेकिन मित्रों, अभी भी पिछड़ा वर्ग, SC ST वर्ग ने किन्हीं कारणों से अपने लोकतांत्रिक संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार, मतदान का अधिकार, उस अधिकार का प्रयोग करते हुए अपने मत का प्रयोग ऐसे दलों के समर्थन में किया है, वह ज़रा विचार करें। जातिगत आधार पर, किसी अन्य स्वार्थ, भ्रम में पड़कर, बहकावे में पड़कर और किसी छोटी मोटी बातों पर, मुद्दों पर बनाकर
समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इंडी गठबंधन के विभिन्न दलों को जो पिछले 3, 4, 5 चरणों का चुनाव हुआ उन्होंने दिया है, वह निश्चित ही अपनी गलती का अनुभव कर पश्चाताप कर रहे होंगे। उनके एक वोट, उनके अपने परिवार, अपने बच्चे, अपना समाज को मिलने वाले आरक्षण में कैसे उस आरक्षण को उनसे छीनकर उनके भविष्य को चौपट करने का कारण बन सकता है, ये सब हम सबको समझ में आना चाहिए। मित्रों, रहीम दास जी ने कहा भी है, दोनों रहमन एक सी जौलो बोलत नाही, जान परत है काक पिक ऋत बसंत के माह। दुष्ट और सज्जन की पहचान तभी होती है जब वे बोलते हैं। कौआ और कोयल जब तक बोलते नहीं तब तक एक से दिखते हैं। बसंत के मौसम में अपनी अपनी बोली बोलने पर ही दोनों पहचान में आते हैं। मित्रों, ये जो लोकतांत्रिक पर्व है मतदान, लोकसभा चुनाव के इस अंतिम बेला में बसंत का मौसम मानकर जब ऐसे लोगों ने अपनी अपनी वाणी से बोलने का काम किया, तब गांव, गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले इंसान को समझ में आया। वरना वो विभिन्न राजनीतिक दलों को बहुत से लोग एक ही तराजू में तोलते हैं कि इसको वोट दिया तो कोई मतलब नहीं, वोट देना हमें चाहे इसे ए को दे दें चाहे बी को दे दें। लेकिन वो नहीं समझ पाता कौआ और कोयल का फ़र्क। और जब तक बसंत ऋतु में आने में समझ पाता है तब तक बहुत कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन किंतु मित्रों, विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए इस निर्णय जो ओबीसी, पिछड़ा, SC ST एक्ट को आरक्षण मिलने वाला, उसको उनका हक छीनकर दूसरे वर्ग को मुस्लिम तुष्टीकरण नीति के कारण थोक वोट बैंक बनाने की मंशा पालकर जिन राजनीतिक दलों ने ऐसी घोषणा, ऐसा प्रयास, चाहे वो कर्नाटक में हो, बंगाल में हो या उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी मंच से ये घोषणा करने का दुस्साहस किया है। निश्चित ही आने वाले चुनाव में हम सब देखेंगे, चाहे वो 27 का विधानसभा चुनाव हो या आगे चुनाव में भी, जो उन्होंने अपनी पहचान करा ली है, इसको पिछड़ा वर्ग, SC ST वर्ग नहीं भूलेगा और उनके इस निर्णय का दुष्परिणाम आने वाले चुनाव में उनको समझ में आएगा। उनकी स्थिति वही होगी कि चौबे जी, छब्बे जी बनने गए थे लेकिन दुबे जी ही रह गए। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हम सब भी संविधान को तोड़ मरोड़ कर अपने ऐसे राजनीतिक दलों का जो परिवारवादी, जातवादी आधार पर और तुष्टीकरण की नीति के कारण पूज्य बाबा साहब द्वारा संविधान प्रदत्त आरक्षण रूपी अधिकार को हम सबसे छीन कर किसी और को देने का दुस्साहस करने का सोच भी रहे हैं। इनको पहचानें, समझें, सचेत रहें, सजग रहें और संगठित रहें। राष्ट्र हित की भावना से कार्य करने वाले लोगों के साथ ही रहें, तभी हम अपना, अपने बच्चों का, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने राष्ट्र का भला कर पाएंगे। और जब तक हम दुष्ट और सज्जनों की पहचान सही से नहीं करेंगे, तब तक हम स्वयं अपने बच्चों के, अपने समाज, अपने राष्ट्र के जीवन में उजियारा नहीं फैला पाएंगे। और जो कार्य का लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर तीसरी बार 400 पार का नारा लेकर चल रहे थे, हम सब देखेंगे कि 4 जून को तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जीतकर इस देश में गरीबों के प्रति,
इस राष्ट्र के उत्थान में जो भी कार्य शेष रह गए, जो होना है, वह शीघ्र ही होंगे। हम सब देखेंगे कि राष्ट्र पुनः उन्नति के रास्ते पर बड़ी तीव्र गति से तीसरी बार में बढ़ेगा और निश्चित ये राष्ट्र विश्व की तीसरी एक आर्थिक महाशक्ति भी बनेगा। इसमें ऐसे सभी मतदाताओं का भी विशेष योगदान होगा जिन्होंने सकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक रूप से सकारात्मक वोट, अपना कीमती मतदान देने का कार्य किया है। ऐसे सभी बंधुओं के चरणों में अपना नमन बंदन करते हुए मैं आज इस आपकी बात आपके साथ के कार्यक्रम का विराम चाहूँगा और साथ ही आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, ये चैनल त्यागी वाल्मीकि समाज समूह आपकी बात आपके साथ आपका अपना चैनल है। इसको सब्सक्राइब करें, सुनें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स भी ज़रूर दें। मैं लगातार आपके जानने योग्य बात आपके साथ इस चैनल के माध्यम से करने का प्रयास करता रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान। सदैव से आपका राकेश मोहन त्यागी।